तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। वचन सार परमगम की ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार चल रहा है, जिसमें ज्ञानाधिकार की 45वीं गाथा कल हुई थी और उसकी टीका पढ़ने की बात अपन ने करी थी। पेज नंबर 67 जिनके पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के समस्त फल भली भांति पक गए हैं, उन अरहंत भगवान की जो भी क्रिया है वह सब पुण्य के उदय के प्रभाव से उत्पन्न होने के कारण उदय की ही है। ऐसा होने पर भी महामोह राजा की समस्त सेना के क्षय से उत्पन्न होने से मोहराग देश रूपी उपरंजकों के अभाव के कारण से वह उदय की क्रिया भी चैतन्य के विकार का कारण नहीं होती। एक वाक्य दो इतना लंबा। अरहंत भगवान के जिनके पुण्य रूपी वृक्ष के फल सब पक गए हैं, इसलिए उनका विहार और दिव्य ध्वनि का खिलना आदि क्रियाएं होती हैं, लेकिन वे क्रियाएं यद्यपि कर्म के उदय के कारण होती हैं, इसलिए उन क्रियाओं को उदय की कहा जाता है। लेकिन मोह के अभाव हो जाने से वे उदय की क्रियाएं अपना फल देने में समर्थ नहीं है। जितनी भी उदय की क्रियाएं होती हैं वो मोह के सद्भाव में ही कार्यकारी होती हैं। यदि मोह का सद्भाव न हो तो कार्यकारी नहीं होती। कार्यकारी नहीं होना माने क्या? कार्यकारी नहीं होना के दो अर्थ हो सकते हैं। इसमें आकिंचित कर शब्द आया है, ये कभी अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें आकिंचित कर शब्द आया है। उसका क्या अर्थ है कि मोह जो भी ये उदय की क्रिया है मान आघातिया कर्मों के उदय से, घातिया कर्म तो रहे ही नहीं, आघातिया कर्मों के उदय से दिव्य ध्वनि का खिलना, विहार का होना और खड़े होना, चलना, ये जो क्रियाएं होती हैं इनको कर्म के उदय से होने के कारण उदय की कहा जाता है। और शास्त्रों का ये वचन है कि जो भी उदय की क्रियाएं होती हैं वे क्रियाएं कर्म के बंध के रूप में फलती हैं। लेकिन यहाँ अरहंत भगवान के उन कर्म बंध होता नहीं है। तो शिष्य का प्रश्न है कि ऐसी जो उदय की, यहाँ लिखा है क्लियर, देखो प्रश्न, उक्त स्थिति में उदयक भाव बंध के कारण है, यह आगम वचन व्यर्थ ही सिद्ध होगा। शास्त्र में जो ऐसा कहा है कि उदय की क्रियाएं बंध का कारण होती हैं, तो वो कहते हैं कि वे उदय की क्रियाएं मोह के सद्भाव के कारण बंध का कारण होती हैं, और मोह का सद्भाव नहीं हो तो बंध का कारण नहीं होती हैं। तो इसलिए अरहंत भगवान को वे क्रियाएं जो बंध का कारण होती हैं संसारी जीवों को, उनके लिए वो बंध का कारण नहीं होती हैं बल्कि मोक्ष का कारण होती हैं। इसलिए उनको उदय की क्यों कहें, छाय की कहना चाहिए, ऐसा कहते हैं। देखो ऐसा होने पर भी
महामोह राजा की समस्त सेना के क्षय से उत्पन्न होने से मोह राग देश रूपी उपरंजकों के अभाव के कारण वह ओदय की क्रिया भी चैतन्य के विकार का कारण नहीं होती। इस कारण उक्त ओदय की क्रिया को कार्यभूत बंध की अकारणता और कार्यभूत मोक्ष की कारणता के कारण छाय की ही क्यों न मानी जाए, क्योंकि बंध तो होता नहीं और मोक्ष होता है। तो मोक्ष की क्रिया छाय की होती है और बंध की क्रिया ओदय की होती है। लेकिन वास्तव में इसमें उतना ही दाव पेंच है कि जो ओदय की कहा है वो सिर्फ दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय की अपेक्षा है। अब ये दर्शन मोह और चारित्र मोह जिनके होता है उनके और अघातिया कर्म भी होते हैं और ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म भी होते हैं। तो उनके उदय में भी जो क्रियाएं होती हैं वे भी उदय की कहलाती हैं और साथ में ये भी हैं कौन मोह से होने वाली। तो उनके जो बंध होता है तो सभी उदय की क्रियाओं को बंध का कारण कह दिया, जबकि वहां भी उस चार दर्शन मोह और चारित्र मोह के उदय में होने वाली क्रियाएं ही बंध का कारण हैं। वे क्रियाएं न संसारियों के बंध का कारण हैं और न मुक्त जीवों के बंध का कारण है। संसारियों में भी अपन देखते हैं ना कि जैसे भोजन अपन गृहस्थ भी करते हैं और वो ही भोजन मुनिराज भी करते हैं, माने मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, सम्यक दृष्टि भी करते हैं, अनुभूति भी करते हैं और मुनिराज भी करते हैं। वो भोजन का प्रकार वही है लेकिन बंध में बहुत बड़ा अंतर है। तो यदि वो भोजन की क्रिया से बंध होता अथवा जो भोजन की वो सामग्री है गेहूं आटा दाल उससे बंध होता तो सबको एक सा होना चाहिए था, लेकिन सबको एक सा बंध नहीं होता है। बंध में बहुत फर्क है। सम्यक दृष्टि को अलग होता है, मिथ्या दृष्टि को अलग होता है, अनुभूति को अलग होता है, महावृत्ति को अलग होता है। भोजन तो सब करते हैं और भोजन को उदय की क्रिया माना है और वो असाता वेदनी कर्म के उदय में होती है ना। और वो सामग्री जो भी मिलती है हमको उनमें भी अघातिया कर्म का उदय ही निमित्त है। लेकिन बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि मोह का उदय इसमें होने वाली, मोह के उदय में होने वाली उदय की क्रिया नहीं है। अब वो क्लियर ये कह सकते थे कि वो संसारी जीव को भी नहीं होती है, तो ये कहने में दिक्कत उनको ये महसूस हुई कि फिर वो जो कहते हैं खाना छोड़ो, ये छोड़ो, जो खाने वो पद्धति है ना चरणान योग वगैरह की, फिर वो किसी को गले नहीं उतरती, वो उपदेश काम नहीं आता। क्यों मैं पूछता हूं कि सल्लेखना में भी क्यों आहार छुड़वा रहे? वो तो बंध का कारण नहीं है। उसमें जो राग द्वेष है वही बंध का कारण है। वहां जहां जहां भी ऐसा लिखा है तो उनने ऐसा लिखा कि वो जब भी वो खाने का भाव रूपी राग होता है तब वो खाने की क्रिया देखी जाती है। तो खाने की क्रिया के साथ उसका सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए भोजन का त्याग कराया जाता है। त्याग तो कराना चाहिए भोजन के भाव का, लेकिन भोजन के भाव का त्याग हो जाएगा तो भोजन की क्रिया भी नहीं देखी जाएगी। प्रसाद सिद्धि उपाय में स्पष्ट कार्य का है कि भाई यद्यपि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी बंध नहीं होता, फिर भी हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धये कार्या, फिर भी हिंसायतन की निवृत्ति परिणामों की विशुद्धि के लिए की जानी चाहिए। वे हिंसा के आयतन है ना, तो उनके साथ राग द्वेष मोह होता ही है।
अब वहां उसकी वजह से उस क्रिया को त्याग का उपदेश दे दिया। त्याग का उपदेश क्यों दिया? ये कह करके बंध का कारण है। अब कहें तो अपन कह सकते हैं कि अभी वो क्रिया वास्तव में बंध का कारण नहीं है। अनंत भगवान की जो उदय की क्रिया है वो छाय की मानी गई है। ये समस्या आई। अब कहते यदि वो ऐसे ही पहले से ही कहते कि बंध का कारण तो वो मोह राग द्वेष भाव हैं जो मोहिनी कर्म के उदय में होते हैं। बाकी 7 कर्मों के उदय में होने वाले संयोग हैं और संयोगों के का उपभोग ये बंध के कारण नहीं है। तो क्या क्या दिक्कत खड़ी हो जाती जो उन्होंने नहीं कहा। बिना कारण तो वो ऐसा करते नहीं। अभी आप देखिए, एक राजा है, एक बहुत बड़ा संपन्न सेठ है, एक साधारण गरीब आदमी है। अभी जो भी जिस भी गुण स्थान में है मान लीजिए वो, अब वो पंचम गुण स्थान में आए तीनों, राजा, वो सेठ और वो गरीब आदमी है ना। पंचम गुण स्थान में आए तो उन्होंने परिग्रह का परिमाण वृत्त किया और सबने एक सा ही किया। क्या किया? एक सा कि मैं 2 मकान रखूंगा। अब उस गरीब के पास जो 2 मकान होंगे वो उन्हीं में तो रखेगा ना, ज्यादा होगा तो छोड़ देगा। और सेठ है जो उसके पास होंगे वो उन्हीं में रखेगा, और राजा है वो जो उसके पास होंगे वो उन्हीं में रखेगा। तो पहले से सेठ के तो फर्नीचर से सजे हुए वो करोड़ों अरबों के होंगे, बढ़िया एकदम लग्जरी, और उस गरीब के तो वैसे साधारण होंगे। तो वो आखिर वो सेठ उनको बेच के और गरीब जैसा घर थोड़ी लेगा। आजकल ऐसा करने लग गए हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। वो परिग्रह का परिमाण उसने लिया है और यही घर रखा जिसमें मैं रहता हूं, तो वो लग्जरियस घर रहेगा ना उसके, और वो बंध का कारण नहीं है। क्योंकि वो तो मोह का मन है, दर्शन मोह का उदय तो वहां है ही नहीं। एक तो करते तो भोगते तो, और अप्रत्यक्ष खाना वर्ण कर्म भी चला गया तो बंध तो उस हिसाब से ही होगा ना। तो बाहर के पदार्थ यानी इतना कीमती है, ये 10 करोड़ का एक ने परिग्रह प्रमाण वित्त रखा और एक ने 10 लाख का रखा, एक ने 10,000 का रखा, तो 10,000 वाले से 10 करोड़ वाले को ज्यादा पाप लगेगा, क्योंकि परिग्रह तो है ही नहीं। वो तो उसके पास था, क्या करें, मकान ही उसका 10 करोड़ का है। आप समझ में आए ना। वो जिस रूप में है, घर में सारे जो बर्तन हैं ये सब सोने चांदी के हैं, खाने पीने के, वो लोग क्या करें। तो फेंक करके वो पीतल के खरीद के लाएगा। वो परिग्रह का परिमाण तो जो परिग्रह उसके पास है उसी में करेगा ना। तो आखिरकार उन्होंने इसके लिए उन्होंने ये कहा कि परिग्रह को भी उन्होंने बंध का कारण लिख दिया। वस्तु स्थिति तो वहां है कि जो परिग्रह उनके पास है वो उनको भी बंध का कारण नहीं है। स्थिति ये है, और उसके प्रति जो राग है और वो बंध का कारण है। और राग जो है वो अनंतानुबंधी टाइप का नहीं है, अप्रत्याख्यान टाइप का नहीं है, प्रत्याख्यान वर्ण टाइप का राग है। ख्याल में आए ना, उन्हीं वस्तुओं के प्रति। तो उसे बंध तो प्रत्याख्यान वर्ण टाइप के राग के कारण से होगा ना, तो उसके अनुपात में होगा। उसका अनुपात वो परिग्रह कितना कीमती है उसके आधार पर नहीं होगा। तो वहां वो इस कारण से परिग्रह के प्रति ममता भाव न रखा रहे उसको, उनने उसका आयतन कह करके, आयतन होने के कारण परिग्रह के त्याग का भी उपदेश दिया। वास्तव में तो मोह राग द्वेष के त्याग का उपदेश देना चाहिए था। अब जब वहां ऐसा दिया तो यहाँ फिर वो अरंत भगवान के दिखता है संगोषण की रचना।
क्या वो तो पुण्य के उदय से हुई है, कि वो तो स्वधर्म इंद्र ने की है। तो हमारे भी पुण्य के उदय से स्वधर्म इंद्र हमको यदि 10 करोड़ रुपया दे जाए तो फिर वो हमारा परिग्रह होगा क्या नहीं होगा, कि स्वधर्म के खाते में जाएगा? है? वो किसने दिए इससे क्या मतलब, हमारे पुण्य के उदय के बिना तो नहीं मिले। है? हमारा पुण्य का उदय, चाहे हमने वैसे मजदूरी करके कमाए हों और चाहे हमें, क्योंकि वो भी तो न्यायोपात्र धन है। न्यायोपात्र धन का मतलब समझे आप? कहने नहीं वो तो साहब उसने दुकान खोली हो, 1 रुपये का 1.25 रुपया नहीं किया हो, बेईमानी नहीं की हो, जो कमाया हो वही न्याय से कमाया हुआ धन है। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बच्चा पैदा हुआ गरीब के यहाँ, वो 5 वर्ष की उम्र तक वो बिल्कुल खाने के भी लाले रहे, ऐसी पोजीशन में रहा, और 5 वर्ष की उम्र में एक अरबपति ने उसे गोद ले लिया। तो वो इतना परिग्रह हो गया ना उसको, वो न्यायोपात्र है क्या अन्यायोपात्र? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो उसमें लिखा है आत्मानुशासन में कि समुद्र गंदे पानी से ही भरता है, अच्छे पानी से नहीं भरता है। क्यों? तो ऐसा कैसे हो जाएगा? इतना पैसा उसे मिल गया कि उसके बाप ने अन्याय से कमाया होगा, जैसे भी कमाया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन उसे जो मिला है कोई बाप के पुण्य की वजह से थोड़ी मिला। कल तक उसके पास नहीं था और आज उसने गोद में ले लिया, तो वो तो उसके लिए न्यायोपात्र धन ही है ना। अब जब उस बच्चे को जो मिला तो वो उसको न्यायोपात्र धन है, तो एक 25 वर्ष के आदमी को कोई गोद ले ले अथवा दे दे अपनी संपत्ति। कोई बुजुर्ग आदमी मर रहा है और वो उसकी सेवा किसी बच्चे ने की और वो अपनी सारा संपत्ति उसके नाम लिख गया। मैंने गोद नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा तो होते देखा जाता है, तो वो उसका न्यायोपात्र धन है कि नहीं रहा, उसकी कमाई देखनी पड़ेगी। वो उसे तो उसके पुण्य के बिना पुण्य के उदय के मिला है क्या? अब वो जो उसे कमाएगा और जो न्याय अन्याय करेगा उससे उसके पुण्य पाप का हिसाब उसमें लगेगा। अब समस्या ये है कि ऐसी स्थिति में वो कैसे निर्णय करें कि वो बंध कैसे हुआ। लेकिन तीर्थंकर की स्थिति में आकर के वहां ये हो गया कि राग वो रहा ही नहीं, मोह माने दर्शन मोह और चारित्र मोह राग द्वेष भी रहे ही नहीं। और अभी वो इंद्र ने आकर के संभूषण बनाया, वो सारी व्यवस्था इंद्र ने की। वो जो विहायोगति नाम के कर्म से सहज भाव से कल बताया था ना कि सहज ही होता है, जे बेचारी माताओं बहनों को पकड़ के कि जैसे स्त्रियों में मायाचार सहज होता है ऐसे उनके सहज ही होता है। लेकिन ऐसे अंतरंग निमित्त है ना कोई कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय। क्यों शांति जी? अंतरंग निमित्त पुण्य कर्म का उदय है, और बहिरंग निमित्त कोई होगा भी, उसके जैसे इंद्र वगैरह मैनेजमेंट करते होंगे, वो जब विहार करते हैं आगे आगे जाने की करने की सारी व्यवस्था में, तो वो सब अब वहां उन्हें बंद होता नहीं है। तो उनकी कहा कि वे क्रियाएं यदि राग देश वाले के होती तो गारंटी से ओदय की ही कही जाती, और उनकी भी ओदय की ही है, समझ में आई? लेकिन वो उदय की क्रिया का जो फल कर्म का बंध है वो नहीं होता है। इसलिए भाषा ही ऐसी है कि उसको छाय की ही क्यों ना मानी जाए। छाय कितनी मदा, छाय ये शब्द ही ऐसा है कि छाय की ही क्यों ना मानी जाए, और संस्कृत में भी ऐसा ही लिखा है कि उसे छाय की ही क्यों ना मानी जाए। देखो मैं देखता हूं, देखो कानुभूता छाय की एव कथम ही नाम नानुमन्नेत, माने छाय की है नहीं, वो तो कर्म बंध नहीं होता, तो वे कहते उसे छाय की क्रिया क्यों ना मानी जाए। अब मैं इसमें प्रश्न उठाता हूं जो इसमें नहीं उठाया गया है
कि जिनके मोह राग द्वेष हैं उनके भी ऐसी ही क्रियाएं होती हैं और उनके कारण बंध नहीं होता। तो वो भी कर्म के उदय से हुई हैं, तो उन ऐदे की क्रियाओं को छाई की ही क्यों ना माना जाए। तो वो कहेंगे कि नहीं कर्म बंद हो रहा, तो वो तो मोह से हो रहा। आप समझ गए ना ये प्रश्न। तो ऐसे तो हम उलझे ही रहेंगे। हमको ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से अपने ज्ञान में समझ लेना चाहिए कि अनंत के वो बंध नहीं होता। बंध का कारण तो एकमात्र मोहिनी कर्म का उदय में होने वाली मिथ्यात्व और राग देश है। और मिथ्यात्व और राग देश जब बोलते हैं तो अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से लगा लेना। जहाँ मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व और राग देश हो जाएंगे, और जहाँ मिथ्यात्व नहीं है तो राग देश अकेले हो जाएंगे। और जहाँ मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी राग देश तो चले ही जाएंगे ना। और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वर्ण संजुलन जहाँ जैसा होगा वहां वैसे लगा लेना। यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में इस गाथा का अर्थ तत्व प्रदीप का टीका के समान ही करते हैं, तथापि उक्त तथ्य की सिद्धि के लिए वे भाव मोह से रहित संसारियों का उदाहरण देते हैं। उनका कथन मूलतः इस प्रकार है। प्रश्न, उक्त स्थिति में औदैक भाव बंध के कारण है, यह आगम वचन व्यर्थ ही सिद्ध होगा। अब ये लिखा है धवल वगैरह में क्या, तो कहते ये जो शास्त्र में बात लिखी है ये बात बेकार हो जाएगी। उत्तर, यद्यपि औदैक भाव बंध के कारण है, तथापि मोह के उदय से सहित औदैक भाव ही बंध के कारण है, अन्य नहीं। आ गया ना। अब बस उन्हें है तो क्लियर लिख कहना चाहिए था, लेकिन उनने बस उसको औदैक भाव बंध के कारण कह दिया, तो उसमें उतनी कसर रह गई ना, तो उसमें शंका खड़ी हुई। द्रव्य मोह के उदय होने पर भी यदि यह जीव शुद्धात्म भावना के बल से भाव मोह रूप परिणमन नहीं करता तो बंध नहीं होता। ये जैसे ने नई बात जोड़ी है। क्या नई बात है बोलो, तुम्हारी समझ में आया? बताओ खड़े होके। वो ये कहते हैं कि वो जैसा मैंने कहा था ना अभी कि वो संसारी जीव को वो तो मोह का कारण नहीं, बंध तो मोह का उदय है, उसके कारण तो है ही नहीं। तो वो कहते संसारी जीवों को औदैक भाव बंध के कारण है, तथा मोह के उदय सहित औदैक भाव भी बंध के कारण है, अन्य नहीं। द्रव्य मोह के उदय होने पर भी यदि जीव शुद्धात्म भावना के बल से, यानी कोई अभी वो अरहंत नहीं है, उसके मोह का भी उदय है, और शुद्धात्मा के बल से वो मोह के उदय में भाव मोह रूप परिणमित नहीं हो। मोह के उदय में क्या होगा बोलो? दर्शन मोह के उदय में मिथ्यात्व होगा, और चारित्र मोह के उदय में राग द्वेष होंगे। लेकिन ऐसा संभव है कैसा कि अपने शुद्धात्मा के बल से, ये शब्द पढ़ा ना, वो भाव मोह रूप परिणमन नहीं करे तो उसे भी बंध नहीं होगा। तो अकेले कहते तीर्थंकरों पे ही माने अरहंतों पे ही क्यों घटित कर रहे, वो उसके नीचे भी घटित करते हैं, है ना। क्लियर हो गया क्या नहीं? अब आ गया समझ में क्या नहीं? वो ये कहते हैं कि शुद्धात्मा भावना के बल से द्रव्य मोह का उदय होने पर भी वो भाव मोह रूप परिणमित नहीं होता। और मतलब ये हो सकता है। अभी टोडरमल जी से पूछेंगे तो वे मालूम क्या जवाब देंगे? तीव्र उदय होगा तो नहीं होगा, और मंद उदय होगा तो उसमें हो जाएगा। करना नहीं होगा उस वाले उसका वो सॉल्यूशन निकालते हैं, और उसी में से मोक्ष का मार्ग खुला रहता है। यदि हर स्थिति में उसे मोह के रूप में परिणमित होना ही पड़े तो फिर उससे फिर नियम से बंद होगा। तो यही तो है ना
कि द्रव्य कर्म का उदय आए तो आत्मा उसमें भाव मोह करता है। द्रव्य कर्म माने कौन? मोहिनी कर्म का। और भाव मोह का उदय हो तो द्रव्य कर्म बनता है। अब इन दोनों में किसकी तरफ से पहल होगी? द्रव्य कर्म की तरफ से तो हो नहीं सकती कि तुम राग द्वेष करते रहो और वो ना बंधे, क्योंकि वो तो अजीब है, उसको तो कोई मोक्ष मार्ग का रास्ता खुला ही नहीं है। वो तो जैसा द्रव्य कर्म का वो आएगा उतना भाव उसे बंधना ही पड़ेगा। भाव राग द्वेष मोह करोगे तो बंधेगा ही। अब द्रव्य कर्म का उदय हो और वो मंद हो तो भाव रूप परिणमित नहीं हो, शुद्धोपयोग की भावना के बल से ऐसा हो सकता है। माने जीव की तरफ से ही ये एक्शन हुआ ना, और वो हो सकता है। माने गुरुदेव की भाषा में कहूं तो डिग्री टू डिग्री विकार करने की आवश्यकता नहीं है। विकार होगा ही ऐसा नियम नहीं है। क्या देखो, शुद्धात्म भावना के बल से भाव मोह रूप परिणमन नहीं करता। हाँ, द्रव्य मोह का तो उदय आ रहा है और भाव मोह रूप परिणमन नहीं कर रहा, कि कम कर रहा, मंद कर रहा, तो बंध नहीं होता। मतलब ऐसा हो सकता है, ये निकल रहा ना इसका अर्थ। ये जयसेन की टीका में है, यदि कर्मोदय मात्र से ही बंध होता हो तो फिर सब संसारियों के सदैव कर्मोदय की विद्यमानता होने से सदैव सर्वदा बंध ही होगा, मोक्ष कभी भी हो ही नहीं सकेगा। ये क्या है? यदि हम ऐसा मान लेंगे डिग्री होता है तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि ये कर्म का उदय आएगा फिर उसे बंद होगा, भाव मोह होगा तो उसे द्रव्य बंद होगा। ऐसी परंपरा हमेशा बनी रहेगी, कभी मोक्ष मार्ग नहीं सधेगा। मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर की बात है, ये निगोद से भी नहीं निकल पाता। अपन ये कहते हैं ना कि मिथ्यात्व के कारण निगोद जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। पाप के उदय से नरक में, पुण्य के उदय से स्वर्ग में। पाप के उदय से नरक और त्रिंच गति, और पुण्य के उदय से मनुष्य और देव गति, और मिथ्यात्व के कारण निगोद और सम्यक के कारण मोक्ष। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र के कारण निगोद में जाता है, और संबंधन सम्यक ज्ञान चारित्र के कारण मोक्ष में जाता है। तो ऐसा ही हुआ ना। तो जिस निगोद में वो मिथ्यात्व की वजह से गया है, उस निगोद में मिथ्यात्व का उदय तो सदा ही है, निकला कैसे? और वो समस्या असैनी से सैनी पंचेंद्रिय होने तक खड़ी है, क्योंकि असैनी पंचेंद्रिय तक वो बुद्धि पूर्वक उसमें कुछ कर सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। तो वो यहां तक निकल के आया तो हम तो किरमत पर्याय कह देंगे फटाफट अध्यात्म वाले, तो किरमत पर्याय के अनुसार उसके में नक्की था तो निकल आया। ख्याल में आई ना। कर्णानी योग वाले क्या करेंगे? तो कर्णानी योग वाले वही बात कहेंगे कि जो कोई भी कसाय है वो मंद से तीव्र, तीव्र से मंद, ऐसी 24 घंटा होती रहती है, और शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ हर अंतर मुहूर्त में बदलता रहता है। तो ऐसे ही में कोई योग ऐसा बना कि वो 2 इंद्रिय का उसने पर्याय का मान दिया। अब उसके हिसाब से वो पुण्य समझ लोगे, कम पाप। वो निगोद में जो था समझ लो कि उससे 30 पर्याय जो है मैं आना निस्तावर से निकल के, तो निस्तावर महापाप है, तो 30 पर्याय अल्प पाप है? अथवा उसकी अपेक्षा पुण्य भी कह दो तब वो निकला ना। तो ऐसे तो होते 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 और ऐसे ही वहां तक आ गया वो, असैनी से सैनी। अब जैसा उपदेश की बातें चली हैं कि सैनी हो जाएगा तब समझाना समझने की बात होगी। ये भी कितने बाद कितने सैनी हो गए मनुष्य, लेकिन वो 8 वर्ष की उम्र तक कहते कुछ नहीं हो सकता, ना कोई समझाए ना भी समझ सकते, ना समझ ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो और पर्यायों में, सैनी पर्यायों में, त्रिचादिक में, फिर मनुष्य में भी
फिर कहीं दूसरे विकल्पों में उलझे रहे। कितने मनुष्य हैं जिनके कान में ही बात नहीं आती है? उन्हें सुनना ही मुश्किल है। अभी हमारी तुम्हारी किसी की ताकत है? किसी भी जैनी के पास जाओ और उसे ये कहो कि भाई तुम देख समझ कि आत्मा की बात क्या है, तो क्या तुझे आत्मा सूझ रहा है, तो मालूम नहीं है, वो हो गया, अदालत का केस आ गया है और तुम्हारा संलेखना बंद हो गई। तुम तो संलेखना तो उनने बंद करी है, लेकिन तूने तो धर्म चर्चा ही बंद कर दी। तू तो आत्मा की बातें ही बंद कर दी। ये संलेखना का मौका ही कहाँ आएगा? किसी के भी पास जाओ, वो भी बात सुनने को तैयार नहीं, शांति से बात करने को तैयार नहीं। वो बात सब करने को तैयार है, किसी के पास चले जाओ, ये बात कोई करने को तैयार नहीं। उतना ही तो रास्ता खुलता है। अब मैं जो सारी परिस्थिति जो मैंने कही वो मैं समझता हूं तुम लोगों के ख्याल में आ गई, शास्त्री वालों के ख्याल में आ ही गई होगी, ऐसा मुझे पक्का भरोसा है। और उपाध्याय वाले बहुत प्रतिभाशाली आए हैं, तो उनकी मैं कैसे कहूं कि उनके में नहीं आई होगी। तो सचमुच मुझे बहुत आनंद होता है, ये बात सुनता हूं कि तुम्हारी समझ में आ रहा है, तो मुझे बहुत आनंद होता है। देखो अभी क्या है, सीधा सच्चा निर्णय क्या है कि वो मोह के उदय से ही बंद होता है, अनंत भगवान की वो है नहीं, इसलिए उन्हें बंद का कोई सवाल नहीं, ख्याल में है ना। और इसलिए और 7 कर्म के उदय से जो भी भाव होते हैं, यद्यपि उन सभी भावों को औदिक कहा जाता है, फिर भी वे औदिक भाव भी बंध के कारण नहीं है। वास्तविक स्थिति तो एक है। उस वक्त ही समझ में आनी चाहिए थी सबको, जब उनने ये लिखा था क्या कि यद्यपि पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी बंध नहीं होता, तो भी हिंसायतन निवृत्ति क्या परिणाम विशुद्ध ये कार्य है ना। कार्य का पूरा किसको याद है? पूरा छंद बोलो है? मैं कुछ नहीं सुनता हूं, तो जोर से बोलना पड़ेगी, स्पीकर में लेके किताब है। हाँ, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवती। मैंने सूक्ष्म भी हिंसा पर वस्तु के कारण नहीं होती है। हमने शेर को गोली मार दी और शेर मर गया, इसलिए हिंसा हुई, ये बात सही नहीं है। फिर भी ऐसा क्यों कहा? हिंसायतन की निवृत्ति के लिए। क्यों? हिंसायतन की निवृत्ति की तुम्हें क्या जरूरत है कि परिणाम विशुद्ध कार्य, परिणाम की विशुद्धि के लिए हिंसायतन से निवृत्ति कराई जाती है। कह तो दिया, क्या अभी कोई ये मानने को तैयार है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे निगाह में सब आ रहे कि किसी के पास भी जाकर के हम ये बात नहीं मनवा सकते, जबकि आचार्यों का आगम प्रमाण भी बहुत स्पष्ट है। फिर भी क्यों? क्योंकि ये तो संसार का अंत आए तो समझ में आती है। इसका हम क्या करें? उनका संसार का अंत थोड़ी हम ला सकते हैं। किसने कहा था आपने इसमें कि वो जैसे चने की भाड़ में से वो चना उचटते हैं, ऐसे निकल के उचट के आ गए जी सारे देश में से। क्यों? कल तमिलनाडु में कहाँ कहाँ कितने कितने कोने से कहाँ से कौन कौन आ गए, जिनके चांस भी नहीं रहे थे। ऐसे ये इंजीनियर हो गए, कंप्यूटर इंजीनियर हो गए, और बड़ी बड़ी पदवियों पे हो गए, और फिर भी 5 लाख की तनख्वाह छोड़ के आ गए। ये तो कैसे
मतलब क्यों नहीं आए? यहाँ यहाँ अड़ोस पड़ोस में जैनी नहीं रहते, ये जयपुर में जैनी नहीं रहते, जयपुर के जैनियों को मालूम नहीं है। और ये इतनी गहरी बात होती है, मालूम नहीं। संजीव गोदा को मालूम नहीं है, जो अपना संजय है सेठी, इसे मालूम नहीं है। संजय सेठी को मालूम है तो उसका वो बाप क्यों नहीं आता उसका? आए बैठे हैं क्या? हुए तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे बहुत दुख होता है भाई साहब आप नहीं आते हैं तो, और मेरे निमित्त से नहीं आए तो मुझे और भी बहुत दुख होता है। एक आदमी की मेरे श्रोता में वृद्धि हो गई इसकी बात नहीं है, लेकिन आप बहुत भद्र व्यक्ति हो, जन्म से आपने ये तत्व ज्ञान पाया है और फिर अपनी हमारी उम्र पे के हो गए, थोड़े बहुत कम हो गए, साल 2 साल 4 साल, ज्यादा हो भी हो सकते हो, तो फिर अभी काल निकल जाएगा हाथ से, फिर वो हाथ में नहीं रहेगा काल। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जिससे मुझे वात्सल्य भाव है उसी को मुझे विकल्प आता है, और सारी दुनिया का विकल्प मुझे क्यों आएगा? ये आसपास इतने हैं कि नहीं है बोलिए, और हमारे मित्र हैं। अभी लौकिक कार्य में बुलाएं तो सब आ जाएं, शादी विवाह में तो आ जाएं, चाय पानी में तो आ ही जाएं, लेकिन हम कुछ चाय पानी नहीं रखें और हम ये रखें कि हमने संलेखना पर संथाले पर मीटिंग रखी है तो हॉल भर जाएगा। पूरा बाबू ने आ जाए, सब आ जाएंगे, बड़े बड़े सब आ जाएंगे, जिनको कहेंगे वो सब आ जाएंगे। तो इतने ये महाभाग्य से इतने जीव निकल के आए हैं, वो इस छोटी उम्र में इनको क्षयोपम ज्ञान में ये तत्व ज्ञान आ जाता है, और वो तो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतनी बड़ी बात है कि उनके हृदय को स्वीकृत हो जाता है। हृदय को स्वीकृत होने में मोह मंद होना चाहिए, वो उसमें तो क्षयोपम होना चाहिए समझ में आने में, तो वो तो क्षयोपम लब्धि है, और ये मोह की मंदता है। चित्त को स्वीकृत होना, आगम में लिखा है चित्त को स्वीकृत होना, कि वो कहते हैं उसको छाए कितनी मदा, उसको छाए की मानी गई है। इसी गाथा का प्रवचन करते हुए मैंने बड़े बड़े पंडितों को, जिनने समय सार पे पीएचडी की है, उनको भरी सभा में सुना है इस प्रवचन सार पे ये कहते हुए कि पुण्य के फल में अरहंत होते हैं। बोलो क्या कहते? सबसे पहले समय सार पे पीएचडी किसने की थी मालूम है? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री माने प्रधानमंत्री नहीं देश के, जैन समाज में भी एक लाल बहादुर शास्त्री थे। क्या जब गुरुदेव का उदय था ना, और वो जीवन भर स्वामी जी का कट्टर विरोध किया, और स्वामी जी के सामने तो वहां गए थे, विद्वत परिषद में गए थे, तो वहां प्रस्ताव पास करके आए थे प्रशंसा में, उसमें लाल बहादुर शास्त्री के भी हस्ताक्षर हैं। और फिर सारे देश में डट के विरोध किया, और हमने तो कई जगह सामना किया उनका, दिल्ली में, अशोक नगर में, गुना में, वहां कई जगह आमना सामना हुआ, दिल्ली में, गांधीनगर में भी, हर जगह। मालूम ये लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय है ना जिसमें वीर सागर हैं, ये जो अपने लोग हैं, उसी में उसी पोस्ट पे थे, उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था, उसी पोस्ट पे थे वो। उन्होंने जिंदगी भर विरोध किया, और समय साल में पीएचडी की थी। बोलो क्या करें? तो ये तो मोह मंद के बिना समझ में नहीं आए। अकेले ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से काम नहीं चलेगा। अपन ने पढ़ रहे थे ना, किनको? जयसेन को है। द्रव्य मोह के उदय में शुद्धात्म भावना के बल से, ये शुद्धात्म भावना कहते हैं ना जिसे, वो जयसेनाचार्य, वो शुद्धोपयोग है। वे शुद्धोपयोग को भी शुद्धात्म भावना कहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि
कि शुद्धात्मा की भावना, तो ये शुभ भाव रूप होगी कि मुझे शुद्धात्मा, मुझे शुद्धोपयोग हो गए, ऐसी भावना नहीं। शुद्धात्मा की भावना माने ही शुद्धोपयोग। जैसे नाचारी शुद्धोपयोग के अर्थ में ही शुद्धात्मा की भावना शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि कर्मोदय से ही बंद होता हो तो फिर संसारियों के सदैव कर्मोदय की विद्यमानता है। कब अनादिकाल से लेकर के और कब तक संसारी के में कर्म का उदय नहीं है और मिथ्यात्व कर्म का। तो जब तक सम्मा दर्शन नहीं हुआ तब तक मिथ्यात्व कर्म का उदय तो है ही ना। पहले ही गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाएगी तो उस वक्त में बंध भी नहीं होगा और उदय भी नहीं है। सत्ता में भी तो वहां तब भी है। अनादि मिथ्या दृष्टि को सीधा छायक सम्य दृष्टि नहीं होता, पहले क्षयोपम सम्य दृष्टि होता है, वो उपसम सम्य दृष्टि होता है। प्रोपसम के बाद में क्षयोपम बहुत काल तक रहता है, समझ में आई ना। तो वो ऐसे जीव के सत्ता में तो मिथ्यात्व है लेकिन उदय तो नहीं है ना, बंध भी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि अनादिकाल से तो आज तक वो उदय में ही जितना भी मिथ्यात्व के नाश का पुरुषार्थ है, समझना बहुत कठिन बात है, वो कौन करता है? मिथ्या दृष्टि के सम्य दृष्टि, सम्य दृष्टि के तो मिथ्यात्व है ही नहीं, उसे क्या जरूरत है? वो क्यों करेगा? वो सारा काम मिथ्यात्व के नाश का मिथ्यात्व की उदय की अवस्था में होता है। कोई मंदता और तीव्रता का फर्क पड़ता है। फिर वो कर्णान योग वाले कहेंगे तो कहेंगे अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति रह जानी चाहिए, फिर अंतः कोड़ा कोड़ी में भी और घटाएंगे, फिर इतनी होनी चाहिए, फिर इतनी हो जानी चाहिए, ऐसे सब घटाते घटाते लाएंगे। लेकिन वो चाहे जितनी घटा लो उदय तो है। क्यों? मिथ्यात्व के उदय में ही मिथ्यात्व के नाश का सारा पुरुषार्थ होता है। कर्ण लब्धि में भी मिथ्यात्व है ना, उदय है। और जब तक अंत समय में उपसम सम्मा दर्शन नहीं हुआ उसके एक समय पहले तक मिथ्यात्व का उदय है। पूरी कर्ण लब्धि निकल गई। क्या? तो मिथ्यात्व का नाश मिथ्यात्व के उदय में होता है। इसलिए हमको उस उदय को ये नहीं समझना चाहिए कि उसने हमें रोक रखा है। फिर कहे कि किसने रोक रखा है? तो जब कर्म के उदय पर भी बात कहेंगे तो टोडरमल जी की शरण में जाएंगे तो वो एक वही उदाहरण देंगे कि नदी में बहता जा रहा है और तीव्र जब तक वेग है नदी में तब तक तो हाथ पैर भी मारेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। शांति से पड़ा रहे कि जिसमें थके नहीं, बहता जाए। कहाँ बह के कहाँ को जा रहा है मालूम? वो नदी जाके कहाँ गिरेगी? समुद्र में जाके गिरेगी ना। तो प्रति समय वो तेज पानी की धार है तो वो समुद्र की तरफ बहता जा रहा है। कितना बड़ा खतरे में जा रहा है और आप कहते हो चुपचाप पड़े रहो। ये टोडरमल जी की सलाह मानने लायक है बबलू? तो वो कहते हैं तुम्हें खूब हाथ पैर मार, नहीं पड़ा रहे, हाथ पैर तो थक जाएंगे हैं और तू निकल पाएगा नहीं। तो जो मौका आएगा वो भी तुम खो देगा। तो शांति से पड़ा रहेगा, बहता रहेगा। और कभी भाग्य से कोई बीच में पत्थर आया, कोई वृक्ष का किनारा आया और तू भी किनारे की तरफ बहता हुआ गया और डाली दिख आई तो उछल के डाली पकड़ ले। इतनी उछल सके इतनी ताकत तो रहने दे कि उसे भी थका के खत्म कर देगा। तो उनने भी वो रास्ता तो छोड़ा कि जब मंदोदय होगा तब वो करेगा पुरुषार्थ तो काम हो जाएगा। तो कोई रास्ता कहीं खुला है ना, है? इनने उसे शुद्धात्मा की भावना कहा है ना। यदि तो मोक्ष कभी नहीं हो सकेगा। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है
ये जो लिखा ना, तात्पर्य उक्त संपूर्ण कथन का, ये सब मेरा लिखा हुआ है कि यद्यपि अरहंत भगवान के पूर्व पुण्य के उदय में समोसरण आदि विभूति होती है, विहार होता है, दिव्य ध्वनि भी खिलती है, तथापि इन सब की ना तो उन्हें कोई इच्छा है और ना उनका इनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व है। देखा ना, यह सब सहज भाव से ही होता रहता है। देखिए क्या लिखा, ना उनको इच्छा है और ना कर्तृत्व भोक्तृत्व है, ना एकत्व ममत्व है। तो इसमें क्या क्या इच्छा माने क्या है? चारित्र मोह का उदय है, क्योंकि दर्शन मोह के लिए तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बोला है। अब राग देश नहीं लिखा, 25 कसाएं नहीं लिखी, तो अकेली इच्छा लिखी, तो इच्छा का अर्थ 25 कसाएं, इच्छा का अर्थ राग देश, समझ गया ना। यदि कोई इच्छा है ना, और ना उनके इनके एकत्व महत्व करते तो भोगते हैं, यह सब सहज भाव से ही होता रहता है। इस कारण इन क्रियाओं के होने पर भी उन्हें किसी भी प्रकार का बंध नहीं होता। इस कारण ये क्रियाएं उनके लिए निष्फल ही हैं। इसलिए उत्थानिका में कहा गया है कि पुण्य का विपाक अरहंत भगवान के लिए निष्फल ही है, अकिंचित कर ही है। अब ये अकिंचित कर समय सार प्रवचन सार में इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। अकिंचित कर है माने उन्हें किसी कर्म का बंध नहीं होगा। पुण्य का फल अकिंचित कर ही है, यानी उन्हें कुछ नहीं करता है। उनने ये अर्थ निकाला कि मिथ्यात्व अकिंचित कर है। अब इसमें मिथ्यात्व अकिंचित कर की कहाँ बात है? मिथ्यात्व नहीं है और उसमें बाकी का जो पुण्य है वो अकिंचित कर है। तो क्या है अकिंचित कर माने? किंचित भी कुछ करता नहीं, किंचित मात्र भी नहीं करता, उसके लिए बोलते अकिंचित कर, मन जरा भी नहीं करता। इसके अर्थ में है, लेकिन क्या नहीं करता? जरा बोलो, बंध नहीं करता। माने वे जो क्रियाएं होती हैं वे बहुत बढ़िया क्रियाएं हैं। जब वे इतनी बढ़िया क्रियाएं कि उनका विहार, दिव्य ध्वनि खिलना, तो ये विहार भी इसके लिए होता है ना, धर्म प्रचार के लिए, और दिव्य ध्वनि भी धर्म प्रचार के लिए खिलती है। तो उससे बढ़िया काम दुनिया में कोई और होगा? जब वो इतना बढ़िया काम भी उन्हें किंचित भी पुण्य बंध नहीं कराता, जरा समझना, कर्म तो काटता ही नहीं, किंचित भी कर्म को नहीं काटता, तो हमारा कर्म को बंद नहीं कराता, तो वे कहते हैं कि हमारी यही क्रियाएं हम उपदेश दे रहे, तो ये हमें क्यों बंद का कारण होगी? तो उनकी दिव्य ध्वनि करें तो उन्हें तो बंद नहीं हो, और वे विहार करें तो उन्हें बंद नहीं हो, और हम यहाँ से घर जाएं हमें बंद हो, और हम प्रवचन करें तो हमें बंद हो। तो ये कैसे हो सकते? क्योंकि तो तुम्हारे मोह का सद्भाव है। अब जिस मोह का हो, दर्शन मोह का, चारित्र मोह का, समझे ना, कि मोह का सद्भाव है तो इसके कारण बंद होता। तो इसके कारण बंद होता है, तो तुमने उसको बंद का कारण क्यों कहा? तो वो कहते हैं कि जे उसके साथ में अपना भावी है, इसलिए हमने कहा। परिणाम विशुद्धि कार्या, ख्याल में आई ना? वास्तव में तो बंद नहीं होता, यही बात है। जो उनके साथ है वो ही अपने साथ है, लेकिन अपना वो भी है साथ में, इसलिए वो बंद होता है। तो इसलिए वो कहते बंद नहीं होता कहेंगे तो फिर भ्रम हो जाएगा, क्योंकि हमको जो हमारी वाणी खिल रही वो इच्छा पूर्वक खिल रही है, और उनकी समीहा मंत्रेणापि बिना इच्छा की खिल रही है।
तो इच्छा से वाणी वाले को बंध होता है। वास्तव में तो बंध इच्छा से होता है, वाणी से नहीं होता। उसमें भी भेद विज्ञान करेंगे तो ऐसा ही है। अब उस पे नहीं आएंगे तो खतरनाक बात जो मैं आपको नहीं बता पाया, बताता हूं कि फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये आएगी कि खाने की क्रिया से बंध नहीं होता, फिर ये आएगी भोग की क्रिया से बंध नहीं होता। बोलो फिर क्या होगा? फिर ऐसा प्रतिपादन करे, चरणान योग स्वीकार करेगा? क्यों? वो तो राग है, उसके कारण बंद होता है, लेकिन वो क्रिया राग के बिना नहीं होती ना। तो फिर अजय कहो ना कि उस राग के बोलो, उस क्रिया को मत बोलो, तो लोग फिर उस क्रिया को उपादेय मान लेंगे। तो उस क्रिया को उपादेय न मान लें, इसलिए वहां उनको बंद का ये कहा कि मोही रागी देशियों को उस क्रिया से बंद होता है, और जिनके मोह नहीं है उनको उस क्रिया से बंद नहीं होता है। ये रास्ता निकाला। अब इतनी बारीकी तुम्हें ख्याल में हो तो जो सामने वाले लड़ेंगे तुम्हारा गला पकड़ेंगे, जाओगे समाज में तो पकड़ेंगे। अब शास्त्री वालों को जाना है, भोगना पड़ेगा, जगह जगह डंडे खाने पड़ेंगे। हमने भी खाए। यहाँ तो तुम इसमें बढ़िया बिल्कुल वज्र के किले में बैठे हो, तो यहाँ तो कोई कुछ नहीं है। कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, समाज में जाओगे, समझ में ना, तो वहां बोलोगे तो 1 मिनट में। और अब आजकल तो बहुत शक्तिशाली हो गए हैं सब लोग, हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर यदि तुमको ये सारी डिटेल गहराई से मालूम है और तुम्हारी वाणी में ऐसा सामर्थ्य है, हो गया है कि तुम उसे स्पष्ट कर सकते हो, तुम्हारे ख्याल में आ गया और फिर वाणी में स्पष्ट नहीं कर पाया तो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं सुनेगा। एक लिमिटेड समय मिलेगा तुम्हें अपनी सफाई देने का, और उसमें तुमने ये स्पष्ट कर दिया तो कदाचित कुछ समझदार लोग हों तो थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगी, और लेकिन नहीं कर पाया तो राहत मिलने का सवाल ही नहीं। क्यों? तो फिर क्या करें? कि क्या करना? अपने आत्मा के कल्याण के लिए समझना। फिर जगत के सामने जो होगा, जैसा होगा, जैसा देखा जाएगा। है ख्याल में है ना? जगत के सामने अभी पहले असली तत्व है, ये क्या है, ये तो समझें। जब आप लोग ये बोलते हो कि हम आत्मा की कल्याण की भावना से आए, तब सच बोलते हैं मुझे बहुत आनंद आता है। फिर कभी शक होता है कि जैसे कि ये शांति जी ने रटा दिया और ऐसे बोल रहे हूँ, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ वो दिखता है, रटाया भी दिखता है अलग, और जो अपने अंदर की भावना से बोलते हैं वो भी दिखता है, उनकी क्रिया से भी दिखता है। ऐसा नहीं है, आप समझ गए ना? वो तो लेकिन होगा, आधे लोगों का ऐसा भी होगा कि भाई यहाँ तो रहो तो यही कहो तो ही। अब मैंने कह भी दिया ना, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो मेरे पास आते हैं विद्यार्थी, कितना ही बड़ी गलती की हो, और हम कहते हैं आत्मा का कल्याण कि दादा की ये कमजोरी है। तो बुलाता हूँ शांति जी को, शांति जी इसका आत्मा कल्याण हो सकता हो तो कोई रास्ता निकालो। कि दादा मैंने आपसे कहा कि नहीं, इसका नहीं हो सकता। क्या करें बोलिए? सचमुच वो बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो होना चाहिए हमारे चित्त में। कदाचित नहीं भी आए हो, घर से जब आए तब ऐसा विकल्प नहीं भी रहा हो, तो भी यदि अब वो भावना पैदा हो गई तो ये तो जब जाग जाओ तभी है सवेरा। मतलब वो तो पुरानी ज्यादा हो तो अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो यदि सच्ची है तो कभी भी पैदा हुई हो बहुत अच्छी है। देखो कहाँ, अभी अपने कहाँ पढ़ रहे थे, जगत में कहा जाता है और आगम में भी कहा गया है कि औदिक क्रिया बंध का कारण है ना? है क्या? किंतु मोहादि भाव रूप औदिक भावों के अभाव में औदिक क्रिया भी बंद करने में समर्थ नहीं होती। यही कारण है कि अनंत भगवान के
विद्यमान उक्त औदिक क्रियाओं को छाई की क्रिया माना गया है, क्योंकि उनके मोह का पूर्णता अभाव हो चुका है। हो गया क्लियर? ये देखो, ये अपन ने लिखे ना समय सार में, इसमें सब तो ये बहुत स्पष्ट दिमाग में हुआ पहले, और फिर बहुत भाषा ऐसी कि उसके दो अर्थ नहीं निकल सके, बहुत क्लियर, तभी तो सामने अभी तक इसका विरोध नहीं हुआ। इसका कारण ये है, नहीं तो विरोध करने वाले तो चारों तरफ बैठे हैं, अंदर बाहर सब। ऐसा नहीं है कि जो विरोधी हैं वे ही बैठे हैं, उन्हें तो फुर्सत नहीं है इसलिए वो पढ़ते ही नहीं है। जो अपने अंदर हैं, जो बिल्कुल नजदीक हैं, क्या वही निकले, कोई गलती तो निकाले। पहले आचार्यों ने लिखा, वो जो है ना एक धर्म शर्मा बुदय शास्त्र किताब है, धर्मनाथ भगवान का चरित्र, उसमें जो महाकवि हरिश्चंद्र ने लिखा है कि वे हमारे बहुत उपकारी हैं, जो हमारे शास्त्र में से गलतियां निकाल निकाल कर उसमें तो अपने मुंह में रखते हैं। क्या लिखा? ऐसा नहीं कि निकाल के वे कोने में डाल दें, बिल्कुल मुंह में रखते हैं और जगह जगह उगलते फिरते हैं, जगह जगह कहते फिरते हैं कि देखो इसमें एक गलती है, एक गलती है, एक गलती है, 50 गलती मैंने निकाली, कि बताओ 50, तो फटाफट 50 बताते हैं। तो अपने मुंह को खराब रखते हैं, वो गलतियों से भर लिया ना। और हमें फायदा है कि हम कितनी मेहनत करते तो वे गलतियां हमारी पकड़ में नहीं आती, और उन्हें हमें बता दें तो हम देखेंगे यदि शास्त्र के अनुसार गलती सही, माने उनका कहना सही है, तो हम अगले एडिशन में सुधार देंगे। तो हमारा शास्त्र तो उससे शुद्ध हो गया। क्या यानी श्लोक है ऐसा, अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेहद्रोहायत परिशीलनेन। अहो खलस्यापि महो, खल माने दुष्ट, दुष्ट लोगों का भी बहुत बड़ा उपयोग है। और खल माने ये जो होती है ना, तेल को तिल्ली को पेला, मूंगफली को पेला तो उसका तेल निकल जाता है, तो बाकी बचता है उसे क्या बोलते हैं? उसे भी खल बोलते हैं, खली खली। तो खल, तो उसका भी बहुत उपयोग है। अहो, दो अर्थ हैं, अहो खलस्यापि महोपयोगा। क्या उपयोग है? स्नेह द्रोहा, वो स्नेह से द्रोह करने वाली है। माने स्नेह माने तेल, और द्रोह करने वाली है माने तेल निकल गया है ऐसी उस खल, माने बिल्कुल बेकार चीज जिसमें से माल तो निकल गया, तेल निकल गया, ऐसी बेकार वो जो खल है उसका भी महान उपयोग है। अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेह द्रोहा यत् परिशीलनेन, कि जिसको पेला गया था ना, परिशीलन माने पेलना, पेलने की वजह से तेल निकल गया है। तो कहते क्या फायदा है उसका? कि गावा माने गायें उसे खाती हैं, गाय को खिलाते हैं ना, तो गाय इतना दूध देती है कि जो अपना बर्तन है ना, वो जो आधा भरता था और अभी दो तो एकदम गले से ऊपर तक भर जाता है और उबल जाता है। गले से उबल जाता है, समझ गए ना, ऊपर से निकल जाता है फंसू कर उसका। इतना दूध देती है वो गाय। यानी उस खल का जो तेल निकल गया है जिसमें से बिल्कुल बेकार चीज है, उसका भी बहुत बड़ा उपयोग है कि गायों के खिलाने से वो इतना तेल देती हैं, दूध देती हैं कि जिससे दूहने वाले का बर्तन के मुंह से अधिक भर जाता है। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ क्या है कि दुष्टों का भी बहुत बड़ा उपयोग है कि स्नेह द्रोहा, हम उनसे प्रेम करें, वात्सल्य भाव करें, तो भी वे द्रोह करते हैं, एक तरफा द्रोह। स्नेह द्रोहा, प्रेम करने पर भी द्रोह करने वाले जो खल माने दुष्ट लोग हैं, उनका बहुत बड़ा उपयोग है। क्यों? यत परिशीलने ने, उनकी हम कितनी सेवा करें, भाई साहब आओ पधारो, चाय नाश्ता,
ख्याल में है ना। यत परिशीलने, परिशीलन माने सब तरह से सेवा करना। उनकी कितनी ही सेवा करो लेकिन वो आपसे स्नेह के बदले में स्नेह नहीं करेंगे, स्नेह के बदले में द्रोह करेंगे। और वो आपके शास्त्र, शास्त्र माने जिनवाणी, गाय, जैसे गाय को दुहा था ना, तो आपके शास्त्र में से सारी गलतियां निकाल निकाल के इतनी भर लेंगे कि अपन उनका मुंह तक भर जाएंगी। अंदर रखेंगे ना तो यहाँ भरते 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 मुंह तक, और फिर वे जैसे उस घड़े में से दूध निकल रहा था ना, ऐसा वो निकलती फिरेंगी, और निकलती फिरेंगी तो हमारे पास आ जाएंगी, तो हम अपने शास्त्र ठीक कर लेंगे। तो इसलिए उन दुष्टों का भी बहुत उपयोग है। अहो खलस्यापि महोपयोगा स्नेह द्रोहायत परिशीलने ने, और छरंती गावा ऐसा था ना, अरे वैसा है ये पंक्ति बोले अभी 60 साल पुराना, 60 साल से 65 साल पुराना, तब पढ़ा था मैंने। 13 वर्ष की उम्र में वो धर्म महाविद्यालय पढ़ा था, और उसके बाद तो देखा भी नहीं है, पढ़ना तो बहुत दिन। तब क्या जितना याद है, जितना याद है क्या धर्मनाथ भगवान का चरित्र है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये वो जाने दो, हमको तो अपने कल्याण के लिए समझना है। आ गया समझ में? पूछ लूं किसी से भी? सब तैयार हैं? यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि दिव्य ध्वनि जैसे महान कार्य को अकिंचित कर कहना, निष्फल कहना तो अच्छा नहीं लगता। वो अपन लिखा ना अकिंचित कर है कौन? वो दिव्य ध्वनि का खिलना, वो विहार होना, उनको कहा ना वे अकिंचित कर हैं, यानी वो बंध का कारण नहीं है, तो बंध करने में अकिंचित कर हैं ऐसा कहा था। अब ये कहता है कि किसमें अकिंचित करें वो छोड़ो, अकिंचित कर शब्द ही खराब है। और दिव्य ध्वनि जैसे महान काम को अकिंचित कर कहना ये शोभा की बात नहीं है। तो हमने कहा कि हमारे लिए अकिंचित कर नहीं है, हमारे लिए तो वो बहुत फलदायी है। वो तो भगवान को कर्म का बंध करने में अकिंचित कर है। आप समझ में आए ना? देखो पढ़ते हैं, क्योंकि दिव्य ध्वनि में तो भव्य जीवों का अनंत उपकार होता है, जिन शास्त्रों का मूल आधार तो दिव्य ध्वनि ही है। अरे भाई, भव्य श्रोताओं और पाठकों को अर्थात हमारे और आपके लिए तो वह दिव्य ध्वनि पूर्णता कार्यकारी है, सफल है, सार्थक है। पर यहाँ बात हमारी तुम्हारी नहीं, अनंत भगवान की है और उनके बंध की है। तात्पर्य यह है अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि उनके लिए कर्मबंध करने में अकिंचित कर है, ऐसा अर्थ है कि पुण्य फला अर्हंता, पुण्य के फल में अर्हंत होते हैं। और आप कह रहे हैं कि अरे भाई, पुण्य फला अर्हंता का अर्थ पुण्य के फल में अर्हंत होते हैं यह नहीं है। इसका अर्थ तो यह है कि अनंत भगवान के पुण्य के उदय में जो क्रियाएं होती हैं वे पुण्य का फल हैं, अर्थात उदय की हैं। उनके अनंत भगवान का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि उक्त औदिक की क्रियाओं के विद्यमान होने पर भी उनके कारण अनंत भगवान को बंध नहीं होता। अतः उन क्रियाओं को बंध की अकारणता और मोक्ष की कारणता सिद्ध होने से छाई की ही क्यों ना मानी जाए। ये गाथा का अर्थ है। ये पूरा हो गया। अब कल 46वीं गाथा पढ़ेंगे।